थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं क्योंकि आप ही हमको उद्धार देते हैं और उद्धार के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं और हम सबको संभालते हैं ताकि हम सबका जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो और आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो ताकि आपका नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। चाहते पिता परमेश्वर, हम सब लोग पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, पवित्र आत्मा के संचालन में जीवन व्यतीत करें जो आपके वचन पे के आधार पर हमारी अगुवाई करता, ताकि हम सब आपकी महिमा का कारण बने, आपकी इच्छा योजना के अनुसार। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 29 के लिए। हाउ डज सेल्फ डिसेप्शन हैपन? ये यानी हम किस के ये वो क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं जिसके कारण हम खुद से एक ऐसी दशा में चले जाते हैं, खुद धोखा खाते, खुद को धोखा देते हैं। किस क्या चीजें हैं जिनके कारण हम यानी खुद को धोखे में डाल देते हैं। हाउ डज सेल्फ डिसेप्शन हैपन? ये होता कैसे है? द रीजन दिस हैपेंस इज दैट मेनी यूज अ फॉल्स स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनिंग देमसेल्व्स एंड दिस लीड्स them to a wrong conclusion। हम लोग जब अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, अपने नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं, अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं या उसको वो करते हैं, तो फॉल्स स्टैंडर्ड्स, गलत स्टैंडर्ड्स पे हम अपने आप को अपने मूल्यांकन करते हैं या अपना असेसमेंट करते हैं। हाँ, हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉल्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, झूठे। हियर आर द फॉल्स स्टैंडर्ड्स दैट पीपल यूज। यहाँ हम कुछ ऐसे फॉल्स स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि ये पता चले ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है, ताकि हमें ये मालूम चले कि इन बातों के आधार पर हम अपने आप को धर्मी और सच्चा और परमेश्वर की दृष्टि में राइट पर्सन डिक्लेयर नहीं कर सकते या नहीं इस चीज को। और यही हमारा डिसेप्शन होता है। सबसे नंबर 1, एन आउटवर्ड रादर देन स्पिरिचुअल व्यू ऑफ द लॉ। यानी परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं थी, उन आज्ञाओं का जो आउटवर्ड है, फिजिकल पार्ट, उसके अलावा उसकी जगह यानी हम आउटवर्ड पार्ट को लेते हैं, ना कि rather than the spiritual view। हम उसके आत्मिक पार्ट को छोड़ देते हैं जो कि हमारा ये जिसके कारण हम सेल्फ डिसेप्शन में चले जाते हैं। They use the letter rather than the spiritual meaning। अधिकतर लोग परमेश्वर के वचन को भी और 10 आज्ञाओं को भी शब्दों के हिसाब से देखते हैं, जबकि हमें उसकी आत्मिक मीनिंग मालूम होनी चाहिए। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? और स्पिरिचुअल मीनिंग ही है जरूरी है। द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द लॉ, यानी हम परमेश्वर की व्यवस्था की आत्मिक मीनिंग क्या है? दिस वाज द रूल पॉल टुक बिफोर हिज कन्वर्जन। पौलुस मालूम है जब उसका परिवर्तन, जीवन परिवर्तित नहीं हुआ था, जब तक वो मसीही नहीं था, वो एक कट्टर यहूदी था, व्यवस्था का मानने वाला, और उसने इस चीज को ये गलती उसने की थी। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ये पौलुस यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। जब आज्ञा आई तो पाप जी गया, मैं मर गया। इसके पहले क्या था? ये व्यवस्था के अनुसार जीवित था। इसको ये मालूम था कि मैं व्यवस्था को मानने वाला हूँ, तो व्यवस्था के अनुसार अपने आप को जीवित समझ रहा था। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Once I was alive, but quite apart from, and unconscious of the law, but when the commandment came, यानी जब तक ये परमेश्वर की व्यवस्था से अनभिज्ञ था, अनकॉन्शियस, जब तक इसको उसका पूरी तरीके से मतलब नहीं मालूम था, आत्मिक अर्थ नहीं मालूम था, ये क्या था?
But when the commandment came, sin lived again, and I died, was sentenced by the law to death. to death. यानी जब इसको व्यवस्था का असली मतलब मालूम चला, आत्मिक मतलब, तब इसको पता चला व्यवस्था के अनुसार तो मैं मरा हुआ हूँ। I am dead, यानी उसने हमको मृत्यु का आदेश दे रखा है व्यवस्था ने, जिस व्यवस्था को लेकर मैं खड़ा था। इसके बाद फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। ये अपने आप को व्यवस्था के अनुसार निर्दोष मानता था, लेकिन कलीसिया का सताने वाला था, व्यवस्था के अनुसार निर्दोष, और फिर भी कलीसिया को सताता था। इंग्लिश में पढ़ना। As to my zeal, I was a persecutor of the church, and by the law's standards of righteousness, supposed justice, uprightness, and right standing with God, I was proven to be blameless, and no fault was found was found with me. यानी व्यवस्था के अनुसार ये अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा था। ये a person may be blameless in their view, वो अपनी दृष्टि में निर्दोष है, ठीक है, लेकिन according to the letter of the law, यानी व्यवस्था की लिखित शब्दों के अनुसार, letter of the law, to whom Christ will say, ऐसे लोगों को जो व्यवस्था के अनुसार अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह क्या कहेगा at the time of judgment। यह मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 23 पद। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु मसीह कहेगा ऐसे लोगों से, जी, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये किनसे बोल रहा है? जो व्यवस्था के अनुसार अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। क्लियर? पॉइंट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्टिविटी रादर देन ग्रेस। यानी लोग कई बार एक्टिविटीज को अपनी धार्मिकता समझते हैं कि मैं सच्चा धर्मी हूं क्योंकि मैं ये करता हूं, जबकि परमेश्वर की धार्मिकता में अनुग्रह से काम होता है, एक्टिविटीज से नहीं होता है। पीपल जज देमसेल्फ बाय देयर रिलीजियस एक्टिविटीज। यही तो प्रॉब्लम है आज रिलीजियस एक्टिविटीज को वो सोचते हैं कि ये मेरे धर्मी होने का प्रमाण है, ये उनका विश्वास है, रादर देन वेदर इट इज डन थ्रू ग्रेस। जबकि परमेश्वर की धार्मिकता अनुग्रह पे पूरी हो जाती है, डन यानी हो गई, थ्रू ग्रेस। दिस इज लाइक द फरीसी लोग मालूम क्या करते थे? धर्म के कामों पे ज्यादा फोकस, वो उनका बयान भी करते थे, लोगों को एक्टिविटीज में एक्टिवेट करते थे, ये उनकी धार्मिकता थी। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 12 पद। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये उन लोग घमंड करते थे कि मैं धर्मी हूँ क्योंकि मैं ये करता हूँ। इंग्लिश में पढ़ना। I fast twice a week. I give the tithes of all that I gain. जो कुछ मैं कमाता हूँ उसका मैं दशमां अंश देता हूँ। दशमांश आप देते हैं, ये घमंड का विषय नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का धन्यवाद है, क्या उसने आपको सेहतमंद रखा, बुद्धि और समझ दी, कार्य कुशलता दी, उसने योग्यता दी ताकि आप काम अच्छे से करें और उसका गेन हो आपको, और आपने उसको जो दिया तो ये धन्यवाद का विषय है। ये घमंड का होना ही नहीं चाहिए और ये धर्म का काम नहीं है, ये तो धन्यवाद है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है ह्यूमन रादर देन डिवाइन अप्रूवल। मनुष्यों के अप्रूवल से हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, ना कि परमेश्वर के जो दिव्य है उसका अप्रूवल हमको चाहिए। अगर वो हमें धर्मी ठहराए,
तो बात है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था आपको धर्मी ठहरा रही है, ये फॉल्ट है, ये आपको सेल्फ डिसेप्शन में आप चले गए। सम से आई हैव द अप्रूवल ऑफ ऑल द सेंट्स। अगर कोई कहे कि मुझे बहुत से विश्वासियों का अप्रूवल है कि मैं परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक हूं या मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, दोनों बातें ठीक, ये दोनों अप्रूवल चाहिए। आई मे देयरफॉर कंक्लूड आई विल गो टू हेवन, यानी हम लोग इस बात को, अगर हमें 10, 20, 50 लोग बोल देते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपके मैसेज की तो क्या बात, हमारी कलीसिया तो बहुत अच्छी है, अपनी कलीसिया को, अपने पासबान को ऊपर उठा रहे हैं, आपका पासबान आपको, अरे आपके जैसा विश्वासी नहीं, आपके जैसा हमारे कलीसिया में कोई है ही नहीं। ये दोनों तरफ से जो अप्रूवल्स चल रहे हैं, इसको आप कंक्लूड क्या करते हैं कि मैं अब स्वर्ग जा रहा हूं, मैं धर्मी हूं। ये कंक्लूजन है, ये सेल्फ डिसेप्शन का पार्ट है। लेट क्राइस्ट अप्रूवल बी द रूल बाय विच यू जज योरसेल्फ। यीशु मसीह के अप्रूवल के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। व्हाट एडवांटेज वुड इट बी इफ एवरी मिनिस्टर कॉल्ड यू अ सेंट। अगर सारे बड़े बड़े सेवक तुमको धर्मी घोषित कर दें और परमेश्वर तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तो क्या करोगे? और आप सेल्फ डिसेप्शन में मालूम कब तक रहेंगे? न्याय के दिन आपको पता चलेगा कि आप सेल्फ डिसेप्शन में थे। सारी जिंदगी आपने ये सोच के कि इतने लोग, इतने पासबान, इतने बड़े बड़े सेवक, इतने कलीसियाओं के हेड, इतनी कलीसियाएं मुझे धर्मी मानती थी, उन लोगों ने डिक्लेयर किया था यू आर अ सेंट, तुम बहुत धर्मी हो। लेकिन पर यीशु मसीह क्या कहा? बट क्राइस्ट कॉल्ड यू रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब कंडेम बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से निरस्त किया हुआ, रिजेक्ट किया हुआ, रिजेक्टेड बाय गॉड। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 5 तक पढ़िए। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे। वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। ये पौलुस कह रहा है जी। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। क्योंकि मेरा मन, पौलुस यहाँ पे बता रहा है टेंडेंसी ऑफ आवर हार्ट, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। इसका मतलब, आगे पढ़ो, इसका मतलब परंतु अगर आपका मन आपको किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, इसका मतलब ये नहीं, मैं निर्दोष नहीं ठहरता। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, इससे आप निर्दोष नहीं ठहरते जी। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। कौन है? प्रभु है। तो आपको प्रभु परखेगा कि लोग परखेंगे? तो सेवक आपको कैसे धर्मी घोषित कर सकता है? ये सेल्फ डिसेप्शन पॉइंट है जी। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। कौन? तो प्रभु का आत्मा जब आता है वही तो प्रकट करता है कि ये देखो, तुम अपने आप को बहुत धर्मी समझते हो, ये नहीं हो जी। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की ओर से हमारी प्रशंसा हो। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, तू आप अपनी प्रशंसा ना करना और लोगों की प्रशंसा में ना फंस जाता। इसका मतलब लोगों की प्रशंसा हमें सेल्फ डिसेप्शन में ले जाती है, और हमें अपनी प्रशंसा सुनने की जब आदत पड़ जाती, ये भी सेल्फ डिसेप्शन है, दोनों साइड से ठीक। हम किसी की प्रशंसा से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। मालूम क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की प्रशंसा चाहिए, लोगों की नहीं जी। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। So then let us apostles be looked upon us
as ministering servants of Christ ministering servants of Christ and stewards, trustees of the mysteries, the secret purposes of God. the secret purposes of God. Moreover, it is essentially required of stewards that a man should be found faithful, proven himself worthy of trust. But as for me personally, it matters very little to me that I should be put on trial by you on this point, and that you or any other human tribunal यानी कोर्ट जी should investigate and question and cross question me. I do not even put myself on trial and judge myself. I am not conscious of anything against myself, and I feel blameless. But I am not vindicated and acquitted before God on that account. It is the Lord himself who examines and judges me. So do not make any hasty or premature judgments before the time when the Lord comes again, for he will both bring to light the secret things that are now hidden in darkness and disclosed and exposed the secret aims, motives and purposes of hearts. then every man will receive his due commendation from God. तो मालूम है परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारे हृदय में जो इंटेंशंस हैं, वो चीजें हैं, उनको रिवील करता हम ही को, ताकि हम उन्हें करेक्ट करें और हम इस मामले में अपने आप को सही करें और हम परमेश्वर की दृष्टि में करेक्ट हो जाए. तो ये जो सेल्फ डिसेप्शन है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है इंग्लिश में? सेल्फ डिसेप्शन का ऑपोजिट सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ डिसेप्शन का ऑपोजिट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस. अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ डिसेप्शन में ना फंसे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ अवेयरनेस. आपको स्वजागृत होना पड़ेगा. अपने आप को, आपके प्राण को जागृत होना पड़ेगा स्पिरिचुअली, आपको स्पिरिचुअल मैटर्स में. चौथा पॉइंट, आउटवर्ड ब्लेसिंग्स. ये सबसे बड़ा धोखा लोगों के साथ होता है, सेल्फ डिसेप्शन. जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, कौकरी सब कुछ है, वो लोग ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा. यू मे हैव द टेम्पोरल ब्लेसिंग्स सच एज फूड, ड्रिंक एंड क्लोथिंग इन अबंडेंस. आपके पास भरपूरी से खाना, कपड़ा और पीने के लिए सब चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, यानी फूड, ड्रिंक एंड क्लोथिंग. ये इन सब बातों से जो बेसिक्स हैं, ये आपके पास बहुतायत से है, अबंडेंट, भरपूरी से. तो आप क्या सोचेंगे? ढेरों लाखों करोड़ों लोग जो मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, मसीह को नहीं मानते, उनके पास भी है. ठीक. एंड येट बी एज द स्ट्रेंजर अनटू गॉड. आपके पास सब कुछ भरपूरी से है, उसके बाद भी आप, परमेश्वर आपके लिए अजनबी है. ऐसे लोग हैं. तो ये आशीष कैसे हो सकती है? ये ब्लेसिंग नहीं है, ये धोखा है. ये चीज हमको ये धोखा देती है कि जब हमारे पास सब कुछ भरपूरी से होता है, हम सोचते हैं हमें परमेश्वर ने आशीष दी है, और लोग इसको ब्लेसिंग में काउंट करते हैं. आप गवाही में सुनिए लोग क्या कहते हैं, इन्हीं बातों की तो गवाही देते हैं. क्या ये गवाही सही है? उनकी जिंदगियां देख लीजिए.
आत्मिक जीवन जीरो है। आप खुद इस चीज को देख सकते हैं। डू नॉट जज योर कंडीशन बाय गॉड्स आउटवर्ड डीलिंग्स। परमेश्वर की ये जो आउटवर्ड डीलिंग्स है, इसको परमेश्वर की ब्लेसिंग से कंपेयर मत करो। डू नॉट जज। ये हमारा गलत न्याय होगा अपने प्रति, हम अपने प्रति गलत न्याय करते हैं। और 5वां पॉइंट है गिफ्ट्स रादर देन ग्रेस एंड प्रैक्टिस। कई बार हम लोग परमेश्वर के वरदानों को बहुत महत्व देते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और उस व्यवहार को जो हमें सही करना है, वो सही प्रैक्टिस को नहीं करते जो अनुग्रह के द्वारा हमें करनी चाहिए। अनुग्रह के अंतर्गत हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हम नहीं करते, बल्कि हम वरदानों के द्वारा अपने आप को धर्मी घोषित करने की कोशिश करते हैं। What advantage will you have in knowing all the excellent things of God? आप परमेश्वर की सारी बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें, भेद की बातें आपको सब मालूम, ऑल नॉलेज अबाउट गॉड आपके पास है, और उसके साथ यू डू नॉट प्रैक्टिस देम, और आप उस वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न है, तो आपको परमेश्वर से क्या मिलेगा? अरे एक पद निकाल लीजिए, आपको पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 पद तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। इसका मतलब मालूम क्या है? ठनठनाता पीतल, झंझनाती झांझ का मतलब मैं शोर करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लेता हूँ और मनुष्यों की बोलियां भी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं प्रेम नहीं रखता हूँ। किससे? परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता हूँ अगर, तो मैं शोर करने वाला बर्तन हूँ। आप देखिए आज ढेरों लोग शोर मचा रहे हैं, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है वो शोर नहीं मचाता है। दूसरा पॉइंट, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता तो ये सारे गिफ्ट हमारे जो हैं ये फेल है, जीरो। गिफ्ट्स पे कभी फोकस मत करना, वरदान पे घमंड भी मत करना। वरदान तो उसी के दिए हैं, वो कभी भी सीज हो जाएंगे। गिफ्ट्स, परमेश्वर जब किसी से नाराज होता है गिफ्ट सीज कर देता है। तीसरा पद पढ़ दो। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और परमेश्वर से प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये यानी लोग मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं अपने स्वार्थ से, नेम फेम मनी के लिए कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, परमेश्वर से प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, वो यीशु मसीह ने पिता से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को मरने के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने पापियों से प्यार नहीं किया था, परमेश्वर पिता ने पापियों से प्यार किया था और यीशु मसीह ने अपने पिता से प्यार किया था। तो यीशु मसीह ने वॉलंटरली अपने आप को दे दिया कि पिता की इच्छा मनुष्य से है, क्योंकि मनुष्य को प्यार करता है और मैं पिता से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को देता हूँ ताकि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूँ। तो यीशु मसीह ने अपनी इच्छा में कुछ नहीं किया, उसने अपनी पिता को इच्छा को पूरा किया और अपने आप को दे दिया। और बलिदान पिता ने किया और पुत्र को उसने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि पुत्र ने अपने आप को पिता को दे दिया। तो दिस इज द लव बिटवीन गॉड द फादर एंड गॉड द सन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लव योर गॉड। अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी समझ से प्रेम रख। ये बहुत महत्वपूर्ण और इसी के साथ कनेक्टेड दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। ये दो चीजों में न्यू टेस्टमेंट कंप्लीट है और हम सब कुछ करते हैं, यही दो पॉइंट नहीं कंप्लीट करते। यही हमारा फेलियर, मिस द मार्क। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा।
If I can speak in the tongues of men if I can speak in the tongues of men and even of angels, and even of angels, but have not love, but have not love, that reasoning, intentional, spiritual devotion, spiritual devotion, such as is inspired by God's love for and in us, I am only a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, if I have a prophetic powers, the gift of interpreting the divine will and purpose, and understand all the secret truths and mysteries, and possess all knowledge, and if I have sufficient faith, so that I can remove mountains, so that I I can remove mountains, but have not love, God's love in me, I am nothing, a useless nobody. Even if I dole out all that I have to the poor in providing food, and if I surrender my body to be burnt, or in order that I may glory, but have not love, God's love in me, I gain nothing. परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो सब कुछ जीरो है, गिफ्ट्स भी बेकार हैं. 6 पॉइंट है गुड इंटेंशंस रादर देन गुड प्रैक्टिस. हम लोग सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी से बुरा नहीं, हम किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं सोचते, ना किसी के लिए मन में अपने बुरा विचार रखते हैं. ये इंटेंशंस में हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम गुड प्रैक्टिस नहीं करते. आप गुड इंटेंशन कोई नहीं रखता. पहली बात, वो गुड इंटेंशन थोड़ी देर के लिए सब में होता है लेकिन परमानेंटली नहीं होता, लेकिन गुड प्रैक्टिस कोई नहीं करता है. इंटेंशन से ही प्रैक्टिस जुड़ी हुई है. द गॉस्पेल एंड द लॉ रिक्वायर्ड नॉट जस्ट इंटेंशंस बट टू बी ओबीडियंस, यानी व्यवस्था और सुसमाचार. गॉस्पेल ये दोनों हमसे गुड इंटेंशन नहीं कह रहे रखने को, ये हमसे कह रहे हैं आज्ञा मानो, ओबीडियंस का मतलब गुड प्रैक्टिस. आपको वो करना है जो परमेश्वर चाह रहा है, हम वो कर नहीं रहे, लेकिन हम बैठे में चुपचाप अपनी जगह, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी को बुरा नहीं कहते जी. ये इसको मॉरल मैन बोलते हैं आजकल के युग में. पहला यूहन्ना 3:18 पद. हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. लोग प्रेम कैसे कर रहे हैं आज के जमाने में? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुंह से बोल रहे हैं. वचन यानी बाय वर्ड और जीभ से, मुंह से बोल रहे हैं. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. देखिए, हम आपका बुरा नहीं चाहते. देखिए, हम किसी के प्रति कोई बुराई नहीं रखते. गुड इंटेंशन दिखा रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं. इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. Little children, let us not love merely in theory or in speech, but in deed and in truth, in practice and in sincerity. जब तक आप प्रेम की प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों से मिलना जुलना, उनके बीच में उठना बैठना, आप व्यवहार करने के लिए जब निकल के नहीं आएंगे, तब तक आप स्वधर्मी हैं. घर में बैठा हर धर्मी अपने आप को जो धर्मी मानता है वो स्वधर्मी है. वो जो निकल कर आता है परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां पे ये उसके व्यवहार को दिखाता है कि वो परमेश्वर से प्यार करता है. इसलिए अपना आराम छोड़ के, कष्ट उठा के, अपनी तमाम चीजों को किनारे करके वो परमेश्वर के लिए आया है. योर प्रैक्टिस शोज द लव.
ठीक, ये बहुत जरूरी चीज है। जेम्स याकूब की पत्री 4 अध्याय का 17 पद। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता जो है कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। उसके लिए ये पाप है। भलाई आप सोचते बहुत है, भलाई आपकी सोच में बहुत भलाई है, लेकिन आप करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो ये आपके लिए पाप है। इंग्लिश, So any person who knows what is right to do but does not do it, to him it is sin. वो अगर अपने प्रति ऐसा नहीं करता तो ये पाप है। आप घर में बैठे, परमेश्वर के भवन में जब उपस्थिति का समय आप घर में बैठे, इट इज अ सिन, ये पाप है। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्यार करता है। अगर प्यार करता होगा बैठ नहीं पाएगा। जब परमेश्वर से समय मिला है, ये परमेश्वर के पास आपको हाजिर होना है। यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, और अगर आप उस बॉडी का पार्ट नहीं होंगे, आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो, आप हाजिर नहीं होंगे। ये स्वधर्मिक, आप कैसे अपने आप को ये सब सेल्फ डिसेप्शन का पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें हमें धोखे में रखती हैं, हमको धर्मी घोषित करती है। अरे तुम तो ठीक हो, तुम अपनी जगह, सब बाकी लोग जानते, तुम ठीक अपनी जगह बैठे रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो हमको हमेशा ये बताता रहता है कि क्या चीज है जो आपकी दृष्टि में गलत है और हमको दिखाई नहीं दे रही है और हमारी समझ में नहीं आ रही, उससे हमें अवगत कराना, ताकि हम स्पिरिचुअली अवेयर रहें और अपने आप को और दूसरों को भी धोखे में ना लाएं, ना अपने आप को धोखा दें और ना दूसरों को। क्योंकि प्रभु, जब हम अपने आप को धोखा देते हैं तो हम दूसरों को भी धोखा देते हैं, और इस तरीके से हम धोखे में जाते हैं और हमारे साथ वो लोग जो हमसे जुड़े हैं वो सब धोखे में जाते हैं। और प्रभु, ये आपकी दृष्टि में एक घनघोर पाप है, और इसीलिए आपने अपना पवित्र वचन हमें दिया है, और इस वचन को सही तरीके से सिखाने और समझाने वाला पवित्र आत्मा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी होती जाए और हमारा जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष हो।